तो चलें आएँ आज हम मिलकर रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन कढ़ाई तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही कम मसालों के साथ हम मज़ेदार सी ये कढ़ाई घर पर तैयार करेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग इसे मटन या बीफ दोनों में से किसी एक में तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 केजी बेबी कॉट मीट शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं और मटन में भी इसे तैयार कर सकते हैं। अब हमने गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि गोश्त की स्मेल भी ना रहे और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। गोश्त को फ्राई करते हुए हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। हमेशा कढ़ाई में आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश इस्तेमाल किया करें क्योंकि फ्रेश इस्तेमाल करने से कढ़ाई का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। अगर आप लोग भी फ्रोज़न इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कढ़ाई में, अदरवाइज़ आप लोग इसमें फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा। जब गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए तो हम इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे जिसका वज़न 250 ग्राम तक होना चाहिए। अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इस कढ़ाई में टमाटर शामिल करेंगे क्योंकि हमने जो है कढ़ाई ग्रेवी वाली तैयार करनी है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें दरमियान में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। टमाटरों का वज़न 600 ग्राम तक है। अब हम इन्हें कढ़ाई में शामिल करेंगे और कढ़ाई को कवर करके हम मीडियम टू लो हीट पर 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इनका इजीली छिलका रिमूव हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इजीली इसका छिलका रिमूव हो रहा है। कढ़ाई में टमाटर का छिलका जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसका छिलका रिमूव करके जब हम तैयार करते हैं तो कढ़ाई की ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की तैयार होती है। ये स्टेप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसे मिस नहीं करना। अब हम टमाटरों को मैश करके दोबारा से इसे कवर करेंगे और मीडियम टू लो हीट पर गोश्त के गलने तक आपने इसे पकने देना है। बीच-बीच में आपने इसको चेक करते रहना है कि गोश्त आपका गल चुका है या नहीं। अब मैं आप लोगों को यहाँ तोड़कर चेक करवाती हूँ। गोश्त जो है हमारा वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। हमने जो इसमें प्याज और टमाटर शामिल किए थे वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और मैश हो चुके हैं। इस कढ़ाई में हमने अभी तक मसालों में नमक के अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया। जब हल्का-हल्का साइडों से ऑयल सेपरेट होने लगे तो हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 ही टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर आप लोगों ने अपने जायके और टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। अगर आप लोग तीखा खाते हैं तो आप लोगों ने मिर्चें अपने हिसाब से ऐड करनी हैं। आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लोग कढ़ाई का कलर बिल्कुल रेड करना चाहते हैं तो आप लोग हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कढ़ाई की येलो गोल्डन शेड रखनी है, इस तरह के मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ, तो आप लोगों ने हल्दी का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करना है। अच्छे से कढ़ाई की भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें आधा कप के बराबर फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही को आप लोगों ने फ़ौरन से मिक्स कर लेना है ताकि दही जो है वो फटे ना। अगर आप लोग इसकी ग्रेवी कम करना चाहते हैं तो आप लोग टमाटर और दही का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून सूखी मेथी शामिल कर देंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक को काट कर मैंने इसे पानी में डिप करके रखा हुआ था। थोड़ा-सा हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा-सा हम रखेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जितनी हमें ग्रेवी की ज़रूरत हो। अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल लो हीट पर दम पर रखेंगे। जितनी मुझे इसकी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी उतनी हो चुकी है।
वीडियो में आप लोग ग्रेवी की थिकनेस चेक कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। आप लोगों को जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसे कुक कर सकते हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैं आप लोगों को क्लोज़अप दिखाती चलूँगी। आप लोग इसकी रंगत चेक कर सकते हैं। उफ़ अल्लाह! कितनी मज़ेदार ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली मज़े-मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। अब हम इसमें 1 टीस्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करके अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने से पहले आपने बचा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसके ऊपर अदरक स्प्रिंकल कर देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारी घर की बनी हुई बहुत ही मज़ेदार, खूबसूरत और लज़ीज़ किस्म की मटन कढ़ाई, जिसे हमने बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर तैयार किया है। आप लोग देख सकते हैं कि मटन कढ़ाई की ग्रेवी भी अच्छी खासी है, यानी कि ये सूखी-सूखी बिल्कुल नहीं है, खाने में तो इसे मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कढ़ाई को सर्व करके भी दिखाती हूँ। मैंने इसे घर की बनी हुई गरम-गरम रोटी के साथ सर्व किया है। आप लोग चाहें तो इसे घर की गरम-गरम रोटी के साथ सर्व करें, नान और पराठे के साथ भी आप लोग इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोगों ने मेरे कहने पर ईद पर इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई ज़रूर करना है, और आप लोग जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईद पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें और अपनी फैमिली और मेहमानों को इम्प्रेस कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।